चलिए, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में जो पढ़ाने जा रहे पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। इस चैप्टर से अब की बार क्वेश्चन पूछेगी बिहार बोर्ड। 100% लड़ेगा और 100 में 100 की गारंटी। आज के इस वीडियो में आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि पहला और दूसरा चैप्टर, ये आप लोग का क्लास 12th है। क्लास 12th का मैथ पढ़ा रहे हैं और क्लास 12th के मैथ में अब की बार 2025 में कौन कौन चैप्टर से कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखिएगा कि ताकि आप लोग को परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सभी स्टूडेंट फोन पर एक ही बात हमसे पूछ रहे कि सर बताइए कि कौन कौन क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज बतला रहे हैं और इसमें क्लास भी चलेगी ऑब्जेक्टिव। आज के इस वीडियो में आप लोग का पूरा क्लास खत्म हो जाएगी समाकलन का। आप लोग को भी पता है कि कैलकुलस के लिए ध्यान तो सुनिएगा, कैलकुलस पूरे मैथ में सबसे बेहतरीन चैप्टर है जिससे आधा 44 अंक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर ठीक से पढ़ लेते हैं तो 44 नंबर नहीं, कम से कम 70 नंबर बनाने के कंडीशन में रहिएगा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस से। तो चलिए इस वीडियो में सारा चीज बताते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। और 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो बैठने जा रहे 1 फरवरी को 2 फरवरी को शायद मैथ है, जितना बैठने जा रहे हैं एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। ये हमारी एकदम अपना 100% गारंटी है। तो चलिए पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए देखिए, चलिए देखिएगा बाबू, आज के क्लास में, आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वही आप लोग को बतलाएंगे। अगर इसको बढ़िया से अगर कर लेते हैं तो मैं उम्मीद के साथ बोलता हूं कि आप लोग का 100 में 100 भगवान भी नहीं रोक सकता है। जिसका भी सपना है कि हम सर 100 में 100 लाएंगे तो उनके लिए ये वीडियो भगवान साबित होगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके अंदर एक आग लग जाएगी, जुनून पैदा हो जाएगी कि अब हमारा मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान से अब देखिएगा पहला बुक से, पहला बुक पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अब देखिएगा। एक क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए है जो कि मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए। पूरे बिहार के जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12th का मैथ, ठीक है, इसमें 2 गो बुक है। आप लोग को भी पता है कि इसमें 2 गो बुक है, ठीक है, इसमें 2 गो बुक है, एगो पहला और एगो दूसरा। तो पहला बुक से कौन कौन चैप्टर से कहां कहां से अब की बार बोर्ड क्वेश्चन पूछने जा रही है, इसको पूरा गहराई से समझिएगा कि ताकि आप लोग को किसी प्रकार की मैथ में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिएगा बाबू, पहला एकदम ध्यान से देखिएगा। बुक 1 में अगर चलिएगा पूरा ध्यान से देखिए, जिसको भी 100 में 100 लाने का अगर सपना रखते हैं मैथ में, ये वीडियो उनके लिए है। जिनको फेल करना है उनके लिए वीडियो नहीं है। अगर इस वीडियो से आप लोग को अगर जो अगर स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इसको खूब शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा कि ताकि सभी लड़का का 100 में 100 आ जाए। अब पूरा ध्यान से देखिएगा पहला बुक में क्या क्या पढ़ना है। देखिए
इसमें चैप्टर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। इसमें 6 गो चैप्टर है। ये पहला चैप्टर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पहला चैप्टर है ध्यान दीजिएगा बाबू। पहला चैप्टर में आप ब्रेन मत लगाइएगा, थोड़ा सा खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो क्लास में नोट्स दिए हैं उसी को पढ़ना है। इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। इससे बाहर नहीं पढ़ना है, क्योंकि 3 गो ऑब्जेक्टिव आएगा जो कि नोट्स से एकदम हूबहू लड़ेगा, और 1 गो सब्जेक्टिव आएगा जो नोट्स से आपका हूबहू लड़ेगा। इससे अधिक नहीं पढ़ना है। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं उनके लिए बता देते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है 2009 से लेकर 2024 तक का, आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा। इससे अधिक आप लोग को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब दूसरा चैप्टर में 2.1, 2.2 प्लस विविध, ये तीनों पढ़ना है। और साथे साथे इसका उदाहरण, ठीक है। 2.1 का उदाहरण, 2.2 का उदाहरण और विविध का उदाहरण, तीनों साथ साथ चलना चाहिए। एगो और बात ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, कि इसमें जो है विविध से 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, विविध से 5 नंबरिया क्वेश्चन। तब विविध से 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम इसको पूरा एकदम ओठ पर कर जाना है, या भी ओठ पर कर जाना है। और साथे साथे इसका नोट्स जो आप लोग को असाइनमेंट दिए हैं, जिसके पास असाइनमेंट नहीं होगा वो आप लोग क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक को फॉलो करिएगा। क्वेश्चन बैंक जो 2009 से लेकर 2024 तक जितना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूछा है इसको पढ़ना। क्वेश्चन बैंक को बस से पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक नहीं छोड़ना है। अब चलिए 3 में 3.1 से पूछेगा, 3.2 से पूछेगा, 3.3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, विविध से नहीं आएगा। और साथे साथे नोट्स पढ़ना है, जो नोट्स दिया है ऑफलाइन क्लास में। अगर नोट्स नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और साथे साथे इसका उदाहरण भी पढ़ना है। अब 4 में चलिएगा तो 4.1, 4.2 पढ़ना है, और साथे साथे नोट्स पढ़ना है। और नोट्स नहीं है तो क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा, ठीक है। नोट्स नहीं है तो क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा। पूरा ध्यान को देखिएगा, जिसको भी 100 में 100 लाना है तो उनके लिए एकदम अवश्य करके पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। ज्यादा चीज पढ़िएगा माता होगा डिस्टर्ब, और डिस्टर्ब होगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, 15 दिन में बेहतरीन तरीका से तैयारी इसी तरह से करना है। अब चलिए 5, जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस। मैथ के दुनिया में सबसे अगर बेहतरीन है तो कैलकुलस है। जिसका कैलकुलस खत्म उसका सारा कहानी खत्म। अब यहां पर देखिए कैलकुलस के लिए 5.1 नहीं पढ़ना है, 5.2 पढ़ना है, 5.3 पढ़ना है, 5.4 नहीं पढ़ना है, 5.5, 5.6 और 5.7 पढ़ना है। बस 5.2 को पढ़िएगा, 5.3 को पढ़िएगा, 5.5 को पढ़िएगा, 5.6 को, 5.7 को, अब प्लस नोट्स। अगर नोट्स जिसके पास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक, ठीक है। 2009 से लेकर 2024 तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। अब इसके बाद 6 मत पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कभी कभार 1-2 पूछ लिया जाता है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो 1 का चैप्टर नहीं पढ़ना है, 6 का चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसका सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा। 2, 3, 4 देख लीजिए कैसे पढ़ना है। इसको एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा। जिसको भी 100 में 100 लाना है तो एकदम इसका धुआं उड़ा दीजिएगा, तब जाके आप लोग का नंबर बेहतरीन तरीका से आएगी। समझ में आ गया बुक 1? तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत सारा आप लोग का क्वेश्चन आ रहा था कि सर जल्दी बताइए कहां से क्वेश्चन पूछेगा,
तो बता दिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए भाई, जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी। यही अरे ऑफलाइन क्लास में तो इसको बार बार रिपीट किए थे। अब इसके बाद आइए बुक 2 में। देखिए बुक 2 में कहां से क्वेश्चन पूछेगी, ध्यान को देखिएगा। बुक 2 में आप लोग अगर ध्यान को देखिएगा, बुक 2 में तो ये आप लोग के बुक 2 में देखिए कितना चैप्टर है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यही चैप्टर है। 7 में देखिए सबसे ज्यादा अगर फोकस मारना है, जो 15 दिन का जो क्लास बचा हुआ है, सबसे ज्यादा फोकस मारिएगा तो 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 का थ्योरी पर खाली, ठीक है, थ्योरी पर देखिएगा। थ्योरी 7.4 का थ्योरी, बाकी सब पढ़ना है। 7.1 का टोटल क्वेश्चन, 7.2 का टोटल क्वेश्चन, 7.3 का टोटल क्वेश्चन। इधर आ जाइए, 7.9 और 7.11 पढ़ना है। 7.11 आप लोग के लिए भगवान चैप्टर है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया तो यहीं से पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला यहीं से पूछा जाएगा, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहीं से पूछा जाएगा। लेकिन तो अगर पूरा मैथ देखिएगा तो सबसे ज्यादा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन दिखाई देगा। और जब इंटीग्रेशन दिखाई देगा तो इंटीग्रेशन के लिए करना क्या है, बस यही चैप्टर पढ़ना है। अब प्लस में जो नोट्स दिए उसको एकदम जुबान पर, और जिसके पास नोट नहीं है क्वेश्चन बैंक फॉलो कीजिएगा। क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से कुछ मत पढ़िएगा। 8 नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, 8 नहीं पढ़ना है। 9 में 9.1 पढ़िएगा, 9.3 पढ़िएगा, 9.3 से नहीं आएगी, 9.4 हटाइए आपकी बात, 9.5 और 9.6 पढ़ना है बस। अब प्लस में इसका नोट्स। अब देखिए जिसको अगर टॉप लगता होगा कि सर 9.5 और 9.6 टॉप है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इधर उधर से पकड़ा जाएगा। 10 में आइए, 10.2 पढ़ना है, 10.3 पढ़ना है, 10.4 पढ़ना है, और साथ ही साथ इसका नोट्स। और जिसके पास नोट्स नहीं है क्वेश्चन बैंक, नोट नहीं है तो क्वेश्चन बैंक, ठीक है। 11 में चलिए, 11.2 पढ़ना है, 11.3 पढ़ना है, 11.3 पढ़ना है, अब प्लस नोट्स, अब प्लस अगर नोट नहीं है तो क्वेश्चन बैंक। ये 12 में सिर्फ और सिर्फ 12.1 पढ़ना है। 13 में 13.1 पढ़ लीजिएगा, 13.2 3 नहीं पढ़ना है, 13.4 और 13.5, लेकिन आज दोनों छोड़ भी सकते हैं, खाली इतना कर लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। अब प्लस नोट्स, और नहीं नोट्स नहीं है तो क्वेश्चन बैंक, ठीक है। इतना अगर कर लेते हैं तो दुनिया में भगवान की भी इतनी ताकत नहीं है जो आप लोग को परीक्षा में 100 में 100 लाने से रोक दे। मैथ में क्या चाहिए आप लोग को, 100 में 100। जब 100 में 100 लाना चाहते हैं तो देख लीजिए, इतना ही बस पढ़ना है। एक और बात, जिसको 5 नंबरिया पर करना है, एगो चैप्टर ध्यान से देखिएगा बाबू, एगो चैप्टर है 2.2 अब विविध अगर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है कि 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो 50 गो ऑब्जेक्टिव के लिए बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। दूसरी बात, आप लोग को पूछेगा कितना क्वेश्चन, 8 गो क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर या 5 अंक वाला, देना कितना है, 4 प्रश्न। तो 4 प्रश्न देना है तो देखिए कहां से पकड़िएगा, देख लीजिए, एगो यहां से पकड़ लीजिए, ये 4.2 से पकड़ दीजिए। 4.2 से हर साल को 5 नंबर ही आता है, एकदम पूरा फोकस मारिएगा दबा के इस पर, ऐसे से 1 नंबर ही आता है। तो एगो 2 गो एगो 5 नंबर यहां से आएगा 5.5 से, तो यहां से एगो पकड़ दीजिए, एगो 2 गो 3 गो हो गया। अब देखिए एगो पूछता है यहां से 9.6 से, नहीं कंप्लीट है, छोड़ दीजिए। अब आ जाइए यहां एगो यहां से पूछेगा, ठीक है, एगो यहां से, तो एगो हो गया
2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो, 4 गो आप लोग को आंसर देना है। तो 4 गो आंसर देना है, तो 4 पचे 20, 50 20 कितना हो गया 70। एक गो आप लोग का पूछेगा 12.1 से ग्राफ, ये आप लोग को ग्राफ बता रहे एकदम 12.1 से 5 नंबरिया में एक गो ग्राफ अवश्य करके आता है। तो ग्राफ को नहीं छोड़ना है, 12.1 को पढ़ जाना है, ठीक है। तो आप लोग का 5 नंबरिया पकड़ा गया, बाकी सब और सब चैप्टर से रहेगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। मतलब कि कोई 10.1 से आएगा, मतलब याद है तो उसको दे दीजिएगा। आप परीक्षा हॉल में जो आसान दिखती है उसको पहले बनाना है, जो भारी दिखती है उसको छोड़ देना है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप लोग का था स्ट्रक्चर कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए और चीज, ऑब्जेक्टिव की तैयारी 50 नंबर के लिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी जिसको भी करनी है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी जिसको भी बाबू करनी है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी जिसको भी करनी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो 100 गो क्वेश्चन जो पूछता है, जो 100 प्रश्न पूछता है, 100 प्रश्न, उसमें 50 गो का आंसर देना है। 1 नंबर का होता है 50 नंबर। ये 50 अंक के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये 50 अंक के लिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ वह सिर्फ जो नोट्स में, जो असाइनमेंट में जो बनवाए हैं, जो असाइनमेंट में जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ मत पढ़िएगा। जो असाइनमेंट में आप लोग को दिया है, जो नोट्स में ऑब्जेक्टिव, उसको बना लीजिएगा, 50 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक। अब चलिए सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव 2 भाग में है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 8 गो पूछेगा, आंसर कितना देना है 4 गो, 5 नंबर का रहेगा 20 अंक। 20 अंक के लिए मेहनत ज्यादा नहीं करना है। 20 अंक के लिए देखिए, एगो 12.1 कंप्लीट कर लीजिए, 7.11 कंप्लीट कर लीजिए, एगो कर लीजिए 4.2 और 5.5, एगो ई वाला 4 गो आपका पकड़ा जाएगा। 4 गो पकड़ा जाएगा तो ई आप लोग का 4 पचे का हो गया 20 अंक। अब बचल 30 अंक, 30 अंक। तो अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कितना, 4 5 20, 15 दूनी 30, 30 गो पूछेगा, यही ना पूछेगा। तो 30 गो पूछेगा तो 30 गो में कितना देना है, देखिए 30 प्रश्न पूछेगा, 30 गो में 15 गो का आंसर देना है। 15 गो का 2 नंबर का रहेगा, तो 15 दूनी 30, तो 15 जो रहेगा और 30 अंक में मिलाइएगा तो आपका हो जाएगा 100 अंक। तो ये जो 15 गो क्वेश्चन है अलग से कुछ नहीं, इसमें 10 गो जो क्वेश्चन है खाली हमारे जो नोट्सवा है, खाली नोट्सवा पढ़ लीजिएगा तो ये आपका 10 गो क्वेश्चन इसमें का पकड़ा जाएगा। बचल 5 गो, यही ना बचा, 10 दिया 20, अरे 50 गो या 20 गो ही हो गया, बचल 10 नंबर। तो 10 नंबर के लिए जो आप लोग को चैप्टर अलाउड किए हैं, ये जो चैप्टर पढ़ने के लिए, ये आप लोग का 5 गो कहीं से न कहीं से क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा, ज्यादा फोकस मार दीजिएगा इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, हो जाएगा काम। खाली ई वाला भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब तो समझिए गए होंगे कि क्या क्या चीज पढ़ना है। आज के क्लास में आप लोग को यह भी बता देते हैं कि देखिए मैथ में अगर सबसे ज्यादा फोकस मारना है तो कैलकुलस पर, कैलकुलस, कैलकुलस में 2 गो चैप्टर है, अवकलज, अवकलज और समाकलन। तो अवकलज समाकलन है, तो अवकलज और समाकलन का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना भी ऑब्जेक्टिव जो महाबीबी आई है, जो इस बार एग्जाम में पूछने जा रही है, जिसको भी अच्छी तैयारी करनी है तो पीछे देखिएगा, जब मेरा YouTube चैनल खोलिएगा तो वीडियोज में जाइएगा तो उसमें देखिएगा जो वीडियो दिखाई देगा उस पर लिखा होगा डे 1, डे 2, डे 3, ऐसा ही करके पढ़ा है। तो डे 1 डे 2 एकदम शुरू से वीडियो देखते जाइएगा, उसमें आपका टोटल अवकलज और समाकलन का जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है, VBI जो 2025 में पूछने जा रही है, उस सारा क्वेश्चन को बता दिए, जाकर तैयारी अवश्य कीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद आइए अब बचल क्वेश्चन,
पीछे वाले वीडियो में आप लोग को 51 को क्वेश्चन बता चुके हैं। आज आप लोग के लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे समाकलन इंटीग्रेशन का। अब इसके बाद चालू होगा अगला चैप्टर लाइन बाय लाइन वीबीआई ऑब्जेक्टिव। लेकिन आज के क्लास में अवकलज और समाकलन का महा वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। जिसको जो नए बच्चे जुड़ते होंगे वो पीछे जाके सब वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, सारा आप लोग का पकड़ा जाएगा, इससे बारी नहीं आएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 52, अब 52 देखिएगा। 52 में दिया है इंटीग्रेशन dx बाटा में x स्क्वायर माइनस 1 कर एक इसका मान बताइए क्या होगा। देखिए यहां भी सोचने वाली चीज है, दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को dx को यहां से हटाइए, तो dx को यहां से हटाइएगा तो यहां पर 1 बचेगा। और x स्क्वायर है तो इसका पावर हो जाएगा 2 माइनस 1 है 1 के स्क्वायर इंटू dx। और dx को हटाइएगा तो यहां पर जाएगा, और यहां से हटेगा तो क्या बचेगा 1 और ई वाला जस के तस। समझ में आ गई। अब सुनिए बाबू, अब देखिए अगर इसको x और इसको अगर a मानिएगा तो कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला को शो कर रहा है। देखिए कौन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस माइनस a स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 1/2a 1/2a log x माइनस a बाटा में x प्लस a प्लस k, यही दिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या कीजिए कि इस फॉर्मूला पर धर के तोड़ दीजिए। तो अब फॉर्मूला पर तोड़िएगा तो देखिए बाबू, हाई 1/2 है तो 1/2 a दिया है तो a का मान 1 है तो a के जगह पर 1 और log आई x दिखाई दे रहा है तो x का मान x है तो x माइनस a दिया है तो a का मान 1 है तो a का मान 1 अब बाटा में x प्लस a दिखाई दे रहा है तो a का मान 1 है अब प्लस k। अब इसको आगे बढ़ा दीजिए 1/2 देखिए 2 फिर यहां पर आई लॉग मॉड x माइनस 1 बाटा में x प्लस 1 प्लस k, यही हम लोग का आंसर। तो ऑप्शन में देख लेना, इस सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वीडियो क्वालिटी कैसे चल रही है भाई? बहुत बेहतरीन चल रही है। अब देखिए समझ में आ रही है। अब यहां पर चुपचाप देखिए, कुछ नहीं करना, एक बार फिर से बता देते हैं। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 51 तक पीछे वाला वीडियो में है, ठीक है। देखिए इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में है, तो जब ठीक पीछे वाला वीडियो में है तब 52 से स्टार्ट किया है। 52 में देखिएगा इंटीग्रेशन dx को हटाइएगा तो इधर आएगा, यहां पर बचेगा 1 x के पावर 2 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 के पावर को 1 स्क्वायर इंटू dx। इसको x है, इसको a मानिएगा तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod x माइनस a x प्लस a प्लस k। तो 1 और 2 और a, तो a का मान 1 है तो a का मान 1 log आई x a का मान 1 है, a का मान 1 है प्लस k। 2 से 1 में गुना होगा 2 log ई वाला जस के तस प्लस k। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 53 पर आइए। 53 में दिया है बच्चा, 53 में दिया है कि इंटीग्रेशन dx बाटा में x स्क्वायर प्लस 4। अब इसको बताना है कि इसका ऑप्शन में कौन आएगा। देखिए ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे कि टाइम बचत कर रहे हैं। अब यहां पर देखिएगा बाबू, जब यहां से इंटीग्रेशन देखिए dx को हटाइएगा तो यहां पर आएगा, dx को हटाइएगा तो यहां पर आएगा, तो यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। x के पावर 2 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर अब प्लस 4 है
तो 4 को हम 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं। आई dx को यहां पर लाइए dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, भाई इसको x मानिए और इसको a मानिए बाबू। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। क्या फॉर्मूला होता है 1/a आई tan इनवर्स x/a प्लस c। ध्यान तो देखिएगा बाबू, यहां पर पूरा ध्यान तो देखिएगा, पूरा ध्यान तो देखिएगा। अभी क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं। अब जहां जहां ए दिखाई देगा ए का मान 2 होगा, पूरा ध्यान तो सुनिएगा। जहां जहां ए दिखाई देगा ए का मान 2 होगा। अब यहां पर देखिए 1/a का मान 2 है, आई tan इनवर्स आई x, चूंकि x का मान x है, बाटा a, तो a का मान 2 और प्लस c। यही हम लोग का आंसर। कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। dx को हटा के यहां पर लेके चला है, तो यहां पर हो गया dx, यहां पर कुछ नहीं बचा 1, x के पावर 2, तो टोटल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब प्लस आई 4 को तो 2 के स्क्वायर, इसको x इसको a मानेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx। माने ई जो क्वेश्चन है इस रूप में, इसका जो फॉर्मूला होता है ई होता है। अब इस क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़िए, 1 a, तो a का मान 2 आई tan इनवर्स x, तो x का मान सेम टू सेम बाई a, तो a का मान 2 है, तो a का मान 2 प्लस c। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन 54 नंबर देखिएगा। 54 नंबर देखिएगा, 54 नंबर देखिए। 54 नंबर आई बराबर दिया है इंटीग्रेशन आई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस आई साइन स्क्वायर एक्स बाटा में कॉसेक एक्स इंटू dx। यही हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए तो, बनाइए तो बाबू, 2 मिनट थोड़ा सा आ रहे हैं। पढ़ाई छात्रों के प्रतिभा को निखारने एवं क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए और भविष्य शिक्षकों द्वारा मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। चलिए चलिए, बनाइए बाबू, बनाइए बनाइए, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बनाइए। मक्खी चल रही है ना कैमरा पर। चलिए अब चलिए, यहां भी देखिए कितना इजी है, ध्यान तो देखिएगा। आप सब लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। अब बाटा कॉसेक एक्स इंटू dx। आई कॉसेक का उल्टा होता है कितना, 1/कॉसेक का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू dx। कॉसेक का उल्टा साइन एक्स। इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट। यही हम लोग का आंसर। एक बार फिर तो देख लीजिए बाबू, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाटा में कॉसेक एक्स इंटू dx। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 और बाटा में कॉसेक एक्स इंटू dx। 1/कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 55।
क्वेश्चन नंबर 55 में चलिएगा तो दिया है इंटीग्रेशन x3 dx का मान बताइए। इतना आसान क्वेश्चन जीवन में आप लोग नहीं पढ़े होंगे जितना ये आसान क्वेश्चन है। अब बताइए इससे भी आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है। जब इंटीग्रेशन तोड़िएगा इंटीग्रेशन तो इसके पावर में एक जोड़ दिया जाएगा, अब पूरा पावर को नीचे, अब प्लस के, अब 3 कितना हो जाएगा 4, अब बाटा 3 कर x के पावर 3 1 4, अब बाटा में 4, अब प्लस के, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब चलिए 56 नंबर देखिए, 56 नंबर देखिए, यह भी क्वेश्चन आप लोग को पीछे बताएं, इंटीग्रेशन x एंड dx का मान क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन आप लोग को नहीं पढ़ने को मिला होगा। अब यहां से इंटीग्रेशन हटाइएगा तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे, आप पूरा पावर को नीचे, आप प्लस के, बस हो गया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 57 जो कि महाबीबीआई क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन cos x डिग्री इंटू dx का मान बताइए। आप लोग को बता देते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सूत्र होता है इंटीग्रेशन cos x डिग्री बराबर x डिग्री dx बराबर 180 बटा पाई साइन x डिग्री अब प्लस के, यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। इंटीग्रेशन cos x डिग्री dx का फॉर्मूला 180 बटा पाई साइन x डिग्री प्लस के, याद रखिएगा। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि dx बाटा में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान बताइए। इधर अभी पीछे फॉर्मूला लिखवाए, इसका फॉर्मूला होता है dx को यहां पर लाइएगा तो 1 हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, यही होता है। अब इसके बाद आइए 59 नंबर जो कि ध्यान पे देखिएगा, 59 नंबर में दिया है कि इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इंटू dx। अब ध्यान पे देखिएगा, ये आप लोग का इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। अब इतना देखिए, अब इस इतना के बाद अगर इतना तैयारी कर लेते हैं 59 क्वेश्चन तो आप लोग का इंटीग्रेशन का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये हमारी एकदम 100% गारंटी है और भगवान भी आप लोग के सामने झुक जाएंगे अगर इसको बढ़िया से 59 तैयार कर लेते हैं। अब देखिए आप लोग को वीडियो पर जो चल रही है देखिएगा, डे 1 डे 2 करके वीडियो दिखाए हैं, तो आप लोग एकदम शुरू से जितना वीडियो 13वां वीडियो है सब वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद कोई आप लोग से हाथ नहीं मिला सकता है। अब भाई बताइए कौन भारी क्वेश्चन है, इसका मान π/2 होता है इंटू dx। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2 इंटू dx। अब भाई π/2 को बारी कर दीजिए, तो π/2 को बारी कीजिएगा तो इंटीग्रेशन dx आई π/2। अब देखिए इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला होता है x प्लस k, ठीक है, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। तो आज के इस वीडियो में आज का क्लास बस इतना ही। सारा चीज बताए, कल चलेगी ग्राफ, आगे वाला वीडियो में आप लोग को बताएंगे ग्राफ। पूरा ध्यान से देखिएगा कि ग्राफ किस तरह का क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन आएगा, 5 नंबरिया क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे सारा ग्राफ, ठीक है। तो चलिए एक और बात, जो इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर आया है मैथ का, जो इंटरनेट वाला जो मॉडल पेपर आया है, ठीक ना, मॉडल पेपर जो आया है नेट वाला इंटरनेट वाला मैथ का पेपर को भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको भी देखिए, जिसका भी सपना सिकंदर वाला है कि दुनिया जीत लेना है, जिसका भी सपना सिकंदर वाला है कि दुनिया जीत लेना है,
मतलब कि मैथ में 100 में 100 लाना है तो इंटरनेट वाला मॉडल पेपर भी बना लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना है, जितना आज के वीडियो में बतलाए उतना कर लेना है। इसके बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप लोग अगर पेपर पर लिख के आइएगा तो कोई काट दे। तो चलिए आज के क्लास में कैलकुलस का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म, 1 से लेकर 13 वीडियो तक। कल मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ ग्राफ। तो चलिए आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे कि आप ही बिहार में टॉपर बनिए, मैं गारंटी देता हूं आप बिहार में टॉप कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।